हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें हम सीपीआर के पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और मार्केट में अप्लाई करते हैं और वहां से हम अपने आरआर के हिसाब से हम पैटर्न के आधार पर अपना ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं। सबसे पहले हम हमारे जो है ये है हमारे नेम बाय पैटर्न। अब हम इनको एक बार ये चीज समझते हैं कि वर्क कैसे करते हैं। ये हमारा सीपीआर है, ठीक है। ओडी सेटअप होगा तो मान लो कल का हाई ये है, तो इसके ऊपर हमारा क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग होगी ओडी सेटअप, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग होगी प्रीवियस डे लो। ये क्या है? प्रीवियस डे हाई और ये आपका प्रीवियस डे लो। इसके नीचे तब हमारे पास में ओडी फॉर बाय एंड ओडी फॉर सेल कंसीडर करेंगे। डाउन साइड है तो सेल है और अप साइड है तो डाउन साइड तो हमारे पास सेल होगा, अप साइड होगा तो बाय होगा। अब अगला चलते हैं हम पीपीटी। ये हमारा सीपीआर है। इसकी ओपनिंग हमारे पास सीपीआर के अंदर होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ ओपन होके ऊपर क्लोज कर गए तो ये पीपीटी किस में हो जाएगा? बाई में। ऐसे ही ये नीचे ओपन होके नीचे कर जाएगा तो ये पीपीटी क्या हो जाएगा? आपका सेल में हो जाएगा। ये आपका वाई में हो गया, ये सेल में हो गया। अब हमारे पास में है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या है? हम कल का जो हाई है वो है, हम उसके ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज कर जाएंगे तो ये क्या बनेगा? इवनिंग स्टार। अगर हम कल के लो के नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज कर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? मॉर्निंग स्टार। ये आपके दोनों पैटर्न हो। अब बात करते हैं वर्जिन सीपीआर के। ये हमारे पास सीपीआर है और प्राइस यहां ट्रेड कर रहा है, इसको टच नहीं किया तो कल के दिन इसको ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ये हमारे पास सीपीआर है, यहां पर ट्रेड करता रहा प्राइस, इसके पास नहीं तो कल के दिन ये एरिया प्राइस यहां सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है आरसीआर। आरसीआर क्या है? रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। दिन की पहली कैंडल से रिट्रेसमेंट मिलेगा उसके हाई से। अब ग्रीन कैंडल में क्या है? उसके लो से रिट्रेसमेंट मिलेगा। अब गैप अप और गैप डाउन को और समझ लेते हैं। गैप अप मतलब कल का हाई है और प्राइस यहां गैप अप होके ग्रीन कैंडल बन जाए, सॉरी गैप अप होके क्या हो जाए? रेड कैंडल बन जाए, तो ये हमारे पास इस हाई तक के लिए हम गैप अप रिजेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। ये लो है, लो के से नीचे आके हमारा क्या बन जाए? ग्रीन कैंडल। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए तो इसके लिए हम अपना गैप डाउन रिजेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। सीपीआर ब्रेकआउट। प्राइस इस सीपीआर के अंदर ट्रेड कर रहा है और फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उस कंडीशन को हम सीपीआर ब्रेकआउट कर सकते हैं। प्राइस डब्ल्यू रिवर्सल इस तरह का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एम रिवर्सल में प्राइस इस तरह का फॉर्मूला करता है, तो हम यहां पे देखेंगे रिजेक्शन के लिए इस टारगेट के लिए। अब दो पैटर्न रह गए, जो आपका रेड कैंडल ब्रेकआउट और ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। जब प्राइस अपनी पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, कौन से की, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, तो वो ब्रेकआउट कैंडल में कंसिडर करेंगे। वो जितना कंसल्टेशन के बाद करती है ना, उसमें और ज्यादा बेटर होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर वाइज और समझ लेते हैं। जो हमने बताया, ये इवनिंग स्टार, मॉर्निंग, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, आरसीआर, जीसीआर, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और फाइनल सीपीआर ब्रेकआउट।
तो हमने ये सारी चीज समझ ली, हमने वो समझा, और यहाँ अब हमने जो समझा है वही अप्लाई करना है। उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे कि हमारे पास ये है HDFC बैंक, दिन की पहली कैंडल रेड थी, इसके पास ऊपर क्लोजिंग मिल गई, आपकी एंट्री यहां मिलेगी, और वही SL के हिसाब से जनरली हम 1:2, जिसमें इसने परफेक्ट डेट प्लान किया, इसके हिसाब से 1:2। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है बजाज ऑटो, उसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी एक परफेक्ट मूव दिया। फिर इसमें क्या है, GCR यानी कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, दिन की पहली कैंडल जो रेड थी और उसी के लो से इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, तो आप यहां पर आपकी एंट्री बनेगी, और लो के SL के हिसाब से इस हाई का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद आपका जो होगा, पर इसका इस पैटर्न का टारगेट ये वाली कैंडल का हाई रहेगा, फिर आपका ये स्विंग हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है HDFC AMC। ओपनिंग कहाँ है हमारी? CPR के अंदर, बाहर क्लोज किया, तो ये PPT सेटअप के हिसाब से ये है, आपको यहाँ भी एक परफेक्ट मूव देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रासिम। ग्रासिम में क्या है, उसमें भी आपका ये है हमारी पहली कैंडल 9:15 की, 9:15 कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, और आपका लो के SL के हिसाब से इसमें भी एक परफेक्ट मूव देखने को। उसके बाद है हमारे पास गोदरेज कंज्यूमर, ये प्रीवियस डे हाई था, ठीक है, उसी के हाई से हमारी पहली कैंडल ने है ना ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज किया है, और उसके हिसाब से हमें इवनिंग स्टार सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आपको 1:2 एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, इसमें भी आपको दिन की पहली कैंडल रेड थी, उसका ब्रेकआउट के हिसाब से RCBO देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में क्या है, उसमें भी आपको डॉक्टर लाल पैथ, उसमें भी आपको RCBO के हिसाब से इसमें भी आपको मूव देखने को मिला। इसके बाद है बॉस। बॉस में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से, यहाँ देखो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, पुलबैक लिया और फिर नीचे आया, तो हमारे पास में यही स्विंग था जो आपका SL का काम किया। क्लोजिंग आपको मिल चुकी है, आप इस एरिया में लेते हैं, और 1:2 का भी टारगेट इसने डन किया। उसके बाद नेक्स्ट है अरविंदो फार्मा। इसमें क्या है, दिन की पहली कैंडल जो ग्रीन है वहीं से रिट्रेसमेंट लिया है, रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको यहाँ से छोटे से स्टॉप लॉस के लिए ये फर्स्ट टारगेट, उसके बाद सेकंड ये। इसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्रल। एस्ट्रल में आपको इसमें भी GCR के हिसाब से प्राइस है ना, यहाँ आके अपना यहाँ से बाउंस दिया, जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, एंट्री SL के हिसाब से फर्स्ट टारगेट ये देखने को। उसके बाद नेक्स्ट है अंजल, नहीं 195 कम्युनिकेशन, यानी कि पेटीएम में भी आपको ये देखिए, इसमें भी आपको OD सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आपको परफेक्ट मूव देखने को मिला है, यानी कि अपना टारगेट हिट किया। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है OD सेटअप के हिसाब से टाटा स्टील, इसमें भी एक मूव देखने को मिला है। उसके बाद TVS मोटर में भी आपको RCBO के हिसाब से, यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी देखने को मिला। फिर SRF में है ना, ये फर्स्ट आपका स्विंग लो था, आज के दिन का स्विंग लो क्या था, स्विंग लो, ये आपका स्विंग लो था, ठीक है। यहां से प्राइस ऊपर गया, फिर रिट्रेस होके आया, तो आपको ये याद है, यहाँ पर जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और आपको यहाँ एंट्री प्रोवाइड की गई, और वहां से आपको एक मूव देखने को मिला। प्राइस ने तो परफेक्ट मूव दिखाया, पर आपका टारगेट ये लेवल था। उसके बाद नेक्स्ट है PI। PI इंडस्ट्रीज में आप क्या देखा है,
कि प्राइस गिर के एक लो बनाया, फिर रिट्रेस होके दोबारा उस लो के पास आए और वहां से रिजेक्ट होके जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, तो आप इस हाई के लिए यहां से देख सकते हो और आपका आरआर भी परफेक्ट देखने को मिला। और उसके बाद नेक्स्ट है वो है आपका मिथुन फाइनेंस। इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोज है, तो पीपीटी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी मूव देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है मन्नाप्रम फाइनेंस। हम कल के हाई के ऊपर क्लोज कर गए हैं, तो हमारा पैटर्न कौन सा होगा, ओडी सेटअप, और उसके हिसाब से यहाँ भी मूव देखने को मिला। उसके बाद एलटीआई मेंट्री में ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और हम बाहर क्लोज करे हैं, तो पैटर्न को होगा पीपीटी, उसके हिसाब से यहाँ भी मूव देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है वो है आपका जिंदल स्टील। इसमें पीपीटी भी है जो कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर दिख रही है, ये है ना, ओपनिंग सीपीआर के अंदर दिख रही है, और हम कल के हाई के ऊपर क्लोज करें, तो प्राइस ने क्या है, पुल बैक दिया और फिर प्राइस ने है ना आपका ये 1:2 यहाँ भी देखने को मिला, वो भी ओडी सेटअप के हिसाब से। इन लास्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें भी आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर थी और बाहर क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग के हिसाब से आपको एंट्री रही और ये एसएल के हिसाब से 1:2 यहाँ भी एक परफेक्ट एंट्री देखने को मिली। तो हमें इस बेस पर एंट्री कैसे मिलती है वो हमने देखी, एग्जाम्पल देखे, और उन एग्जाम्पलों में ये देखा कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पर ये पैटर्न बना है। तो हमें क्या है कि हमारे पास प्री डिफाइन है, आपको पैटर्न के आधार पर आपको एंट्री मिली है, और उन एंट्रियों से हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि हमको यहाँ पर क्या एक्शन करना है। एक्शन नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों को आपको प्री डिफाइन पहले से पता है कि ये पैटर्न बन गया, अब मेरे को ये एक्शन करना है। तो ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।